सभी को नमस्ते। रिद्धि तुमको ढेर सारा नमस्ते। बोल रहे हैं कि अब पिछले दिन हम लोग जर्नल कंप्लीट किए थे। जर्नल में जितने तरह की एंट्री हो सकती है लगभग तुम्हारे लेवल में उतने तरह की एंट्री हमने करवा दी है। अब आपको अगर कोई दिक्कत है तो रिवीजन वीडियो बार बार देखते रहिए, आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा पता। आज हम आप लोग को एक शीट देंगे टॉप 10 जर्नल का, और उसका लिंक भी उसमें डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जिसको यूट्यूब से जो बच्चे देख रहे हैं वहां से निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो सम्स हमने बनाया है और अलग अलग जगह से निकाल के कि ये एंट्री डाली जाए, वो एंट्री डाली जाए, इस तरह से बनाया है। हाँ, वो वाले जो 10 सवाल हैं ये करके आपको मजा आएगा, क्योंकि आपको हर तरह का सवाल मिलके और राहुल गांधी वाला मजा आएगा, मजा आया। ठीक है। और आज ये क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग क्लास में करेंगे और कुछ रिवीजन लेंगे। जो पिछले दिन हमने वो किया था एंट्री, उसको थोड़ा सा रिवीजन करवा देंगे और उसके बाद ये सवाल करेंगे। तो पहले सवाल करेंगे 20 नंबर, उसके बाद हम लोग फिर रिवीजन में कुछ कुछ एंट्री बताएंगे। और अगले 2 दिन में आपका जर्नल खत्म होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अगले 2 दिन में जितने तरह के जर्नल आपके लेवल में आते हैं वो बता देंगे। हाँ, इतना हो जाए। जर्नल का कोई एंड नहीं है। क्यों एंड नहीं है? क्योंकि आप सीए फाइनल तो पहुंचेंगे, वहां भी कोई ट्रांजेक्शन होगा, उसका भी जर्नल पास करना है। तो बेसिक नॉलेज यहाँ से हो जाएगा और फिर उसके बाद में अब आप जहां भी जिस चैप्टर में जाएंगे तो वहां जिस तरह का ट्रांजैक्शन होगा आप जर्नल आराम से कर पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 मेरे साथ करेंगे सब लोग, सब बच्चे मेरे साथ करेंगे और हम भी लिखेंगे आज। ठीक है, तो एक एक करके सब बच्चे मेरे साथ लिखो। क्वेश्चन नंबर 20 में एक मिनट हो जाओ, कितने 20 एंट्री हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर एंट्री नंबर 1 कह रहे हैं राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 40,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। राम ने धंधा शुरू किया है, 40,000 रुपया कैश लगाया है और 10,000 रुपए का स्टॉक लगाया है। बोलिए क्या लिखेंगे? देखो, इन्होंने कहा है परचेज नहीं लिखेंगे, कैश अकाउंट। देखो ध्यान से, शांति से लिखो। क्या नहीं, ठीक है, तुमको दिख नहीं रहा क्या? तो फिर वो वीडियो में ले लेगा, अपना जूम कर लेगा। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल। प्रॉपराइटर जो कुछ भी लगाता है, ध्यान से सुनो, प्रॉपराइटर जो कुछ भी लगाता है वो पूंजी होती है। 40,000 रुपए का इन्होंने कैश लिखा दिया है, 10,000 रुपए का स्टॉक लगाया। इस प्रकार से 50,000 से धंधा शुरू किया। नरेशन लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। बस खत्म बात, क्या हमको उतना ज्यादा झमेला नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 जिससे जिससे पूछेंगे, पूरा जितना जर्नल पढ़ चुके हैं उसका मिलावट है यहाँ पे। ये बताइए, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 7,000। हमने मोहन से 7,000 का माल खरीदा, जन एंट्री क्या बनेगी? हर्ष, रुक जाओ, हर्ष क्या एंट्री बनेगी? हाँ, परचेज नहीं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मोहन का नाम क्यों लिखा बताओ? उधारी में खरीदा गया है इसलिए नाम लिखा है। 7,000 का माल हमने मोहन से खरीदा है, 7,000 का माल हमने खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा नरेशन लिखते चलना, नरेशन नहीं छोड़ना है, आदत में रखना। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, हाँ नहीं, नाम तो लिखो, बीइंग गुड्स परचेज, हाँ ऑन क्रेडिट, हाँ ठीक है, उधार में खरीदा गया है फ्रॉम मोहन। ये सब नरेशन इसलिए लिखा जाता है कि हमको ये पता चले कि ट्रांजैक्शन हुआ क्या है। खाली बीइंग गुड्स परचेज, फिर कहेगा परचेज लिख दें खाली, नहीं, फिर बोले खाली बीइंग लिख दें, छोड़ दें, ऐसा नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्ड गुड्स वर्थ ₹3,000 एंड 4,000 फॉर कैश टू दीपक। बोल रहा है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹3,000 एट ₹4,000 कैश टू दीपक। कह रहा है 3,000 का माल हमने 4,000 में दीपक को भेज दिया नगद में। जन एंट्री बताएगी रिद्धि, बताओ। अच्छा ठीक है, और अमाउंट कौन सा लेंगे? 3,000 की 4,000? 4,000। 3,000 से हमें क्या लेना देना है? 3,000 का सामान है और उसको हमने 4,000 में बेचा है, नकदी बेचा है, इसलिए कैश में पैसा आया है, तो 4,000 रुपया कैश आ गया। और टू माल बेचा है इसलिए सेल्स अकाउंट में लिख रहे हैं, टू कैश सेल 4,000 रुपया। अगले दिन से आपको वो रूल लिखाना शुरू करेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने माल नगद में बेचा। बोलो जी, कोई दिक्कत?
बनाए हो ना ये समझ, तुम बना लिया होमवर्क, ठीक है, मिलाते चलो। नंबर 4 परचे, हाँ 3000 का 4 है तो 1 का प्रॉफिट होगा नहीं। वो प्रॉफिट हम पीएल अकाउंट थोड़ी ना बना रहे हैं, माल कितने का बेचा ये बताओ पहले, तो 3000 क्यों लिखेंगे? वो कह रहा है 3000 की चीज है जिसको हमने 4000 में बेचा है। प्रॉफिट लॉस जब हम निकालते हैं तो वो एकदम साल के आखिरी में फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तब, ठीक है ना। यहाँ पे 1000 प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, क्या लिखोगे? पीएल अकाउंट में डाल दोगे? नहीं जाएगा। ट्रेडिंग में डाल दोगे? नहीं जाएगा। अभी आप 4000 का माल बेचे, सेल की एंट्री कितने की होगी? 4000, और कैश कितना में आएगा? 4000। वो 3000 आपको बहकाने के लिए दिया और आप बहक गए, ठीक है। आगे चलते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मोनिका 5000 इन कैश। बोलो क्या नाम है? देवांश, जनरेटरी बोल भाई। 4 नंबर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, उधारी में खरीदा नगद में, तो कैश अकाउंट कितने का माल खरीदे? तो 5000 का परचेज बढ़ा लो और 5000 से कैश को कम कर दो। नंबर 5, नंबर 5 नरेशन आप लिखते चलेंगे, हम नरेशन नहीं लिखेंगे, वो बड़ा अजीब लगता है नरेशन लिखना। हाँ, पेड वेजेस 1100 एंड आउटस्टैंडिंग रिमेंट 100। मेरा 1100 रुपया का हमने वेज भर दिया है और 100 रुपया बकाया है। ये देखो पिछले दिन इस पे बहुत सारी चर्चा हुई थी, है ना। रेंट टोटल कितने का हुआ पहले ये बताओ। इस बात को थोड़ा मेरी तरफ ध्यान सुनो, मेरी तरफ थोड़ा देखेंगे, इधर थोड़ा देखो हम क्या कह रहे हैं, सुनो। वो कह रहे हैं कि 1100 रुपया रेंट हमने भरा है और 100 रुपया बकाया है, तो टोटल रेंट कितने का हुआ? 1200 का। तो रेंट अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 1200। खर्चा कितने से बुक करेंगे? 1200 से। लेकिन हमने दिया कितना है? केवल 1100, तो 100 बकाया है, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी। रिद्धि ठीक से बताना, गलती तो लिखेंगे तो पकड़ना। रेंट अकाउंट डेबिट 1200 रुपया, मेरे पास से कैश वेज है, अच्छा, तो वेज अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश में हमने 1100 दिया, ठीक है, और जो 100 नहीं दिया वो मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, इसलिए आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेज। अच्छा पिछले दिन बताया था ना, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ये क्या कौन से नेचर के अकाउंट होते हैं? पर्सनल। ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि आगे फिर बातें आएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये क्वेश्चन को थोड़ा स्टार बनाया क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको अलग अलग आते हैं। इधर थोड़ा एक बार देखना फिर से मेरी तरफ, ध्यान से समझो आयुष। अगर हम वेज पेमेंट करते तो जनरेटरी क्या बनता है? वेज टू कैश, और बकाया करते हैं तो वेज टू आउटस्टैंडिंग वेज, वो ड्यू की एंट्री होती है, और दोनों कंबाइंड करके स्मार्टली हमने जोड़ दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। ये पिछले दिन चर्चा हुई थी इस पे। अच्छा, छठा नंबर, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम रजनी ₹800 एंड आउटस्टैंडिंग रिमेंट 400। अच्छा, 800 रुपया हम रजनी से कमीशन पाए हैं और 400 बकाया, टोटल कमीशन कितना हो गया? 1200, और हमने पाया 800, बकाया 400 है, तो क्या लिखेंगे बोलो? यहाँ एक मिनट, ये सब एंट्री अब जो आ रही है इसको ध्यान रखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट कितना पाए भाई? 800। कैश में तो 800 ही मिला है। 400 जो बकाया उसको क्या बोलते हैं? अक्रूड। क्या बोलते हैं? अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट कितना, और टोटल कमीशन का कमाई कितनी हुई मेरी? कमीशन अकाउंट कितना हो जाएगा? 1200। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? आगे बढ़े। तो ये हमारा 5-6 तक का एंट्री हो गया। यहाँ चमक रहा है क्या? अच्छा, 7 नंबर देखो, ये 2 एंट्रियां अभी हमने की हैं कि कुछ दे दिया कुछ बकाया है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। सोल्ड गुड्स टू विजय वर्थ ₹5000 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्या करते हैं बताओ देवांश, क्या करेंगे हम लोग इसका? 5000 का माल है, हमने अमाउंट बताओ। विजय से हमने माल बेचा है 5000 का, 10% टीडी है, वो टीडी नहीं कटेगा। 5000 का 5000 बता रहे, नहीं नहीं, क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स टू विजय वर्थ ₹5000, 5000 का माल है, हमने उनको 10% डिस्काउंट, 4500। जनरेटरी क्या बनेगी? कैश नहीं बनेगा। कैश कहाँ लिखा है? नाम लिखा है ना, नाम लिखा है तो क्या होगा? विजय टू सेल। यहाँ पे एंट्री लिखो विजय अकाउंट। हाँ जी, हाँ गलत हो जाएगा, तुम एंट्री नहीं पकड़ पा रहे हो क्या अभी तक? विजय टू सेल,
विजय टू सेल्स अकाउंट कितना 4,500 4,500 टीडी हमेशा माइनस होगा लेकिन उसकी कोई एंट्री नहीं होती। ये बताया कैश सेल्स में होगा। कैश में नहीं, सीडी कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी। हाँ। ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होता, वो केवल मार्क प्राइस से घट जाता है। इतनी सी बात याद रखनी है। आ जाओ जी, तुम वही रखो ना, हम इधर आ जाते हैं, कोई बात नहीं, तुम इधर ही रखो। आगे चलो, क्या करें? पेड टू मोहन 6,900 इन फुल सेटलमेंट। ये बताओ मोहन से हमने माल कितने का खरीदा है, बताओ जरा। ऊपर आप सब यहाँ पे देखो, परचेज टू मोहन 7,000, सेटलमेंट कितने का में कर रहे हैं। तो अब ये बताओ मोहन का नाम हमें पूरा कितना खत्म करना होगा। तो मोहन का नाम आज हम खत्म कर रहे हैं 7,000 रुपए से, ठीक है। बदले में हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, तो टू कैश मेरे पास से जा रहा है, इसलिए कैश क्रेडिट कर रहे हैं 6,900। और 100 रुपए जो हमें नहीं देना पड़ा, ये हमारी कमाई हो गई। और बल्ले बल्ले कमाई हो गई। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बोलो कहां दिक्कत है। देखो फुल सेटलमेंट की एंट्री आ गई, फुल सेटलमेंट का एंट्री भी आ गया। जितने तरह का सवाल करवाए सब इसमें आ जाएगा। फुल सेटलमेंट 100 रुपया हमारा इनकम हुआ है, इसलिए ये क्रेडिट हुआ है। आयुष समझ पाए हो तुम? दो तो आयुष हमारे पास। सोल्ड गुड्स टू संजय, रिद्धि बताओ 4,000 का संजय को माल बेचा है। अभी इसमें कैश मत बोल देना, ठीक है ना, क्योंकि नाम है संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का माल बेचा? 4,000 रुपए की एंट्री लिखो भाई, 9 नंबर की एंट्री हो गई, ठीक है। चलो, कैश रिसीव फ्रॉम विजय अलाउड हिम 5% डिस्काउंट। पहले बताओ विजय को हमने माल कितने का बेचा था। इधर देखो ध्यान से, थोड़ा इस तरफ दिखाना भाई। इन लोगों ने कल मेरा बहुत मजाक उड़ाया इस बात का अपने ग्रुप में। कल पूरा इन ग्रुप में, जो 12 वाला ग्रुप है, ये लोग पूरा का पूरा युद्ध हुआ है। दोपहर 2-3 बजे तक खाली ये कोई डायलॉग भेज रहा है, कोई मीम भेज रहा है, मेरा ही फोटो खींच खींच के नमस्ते भेज रहा है। विजय से हमने माल कितने का, विजय को माल बेचा था 4,500 में। वो कह रहा है हमको पेमेंट दे रहा है, लेकिन वो 5% डिस्काउंट मांग रहा है। ये बताओ आयुष कितना रुपए उसको डिस्काउंट देंगे, कितना पाएंगे हम पैसा। विजय का नाम डेबिट है, आज इसको खत्म करना है, क्या करेंगे। विजय का नाम डेबिट है, आज इसको खत्म करना है, क्या करेंगे। और बदले में पैसा पाएंगे। अमाउंट आयुष बताएगा। आयुष बताओ भाई, कैश अकाउंट डेबिट कितना डिस्काउंट दे रहे हैं और कितना पैसा पा रहे हैं, आपको बताना है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और 2 विजय बाबू का नाम खत्म हो जाएगा। छोड़ दो, तुम बता दो। बच्चे कुछ बच्चे, हम लोग जब छोटे थे ना तो खेलते थे, तो जब छोटे थे खेलते थे तो हमसे भी छोटा कोई बच्चा आया था तो हम लोग बोलते हैं हाँ तुम भी खेलोगे, लेकिन तुम्हारा दूध भात होगा, ठीक है, तुम पकड़े जाओगे लेकिन तुम चोर नहीं होगे। तो ऐसे ही खुश रहता था। तो ये ऐसे ही है ढिल्लन चंद, इस साथ में चलने की कोशिश ही नहीं करता है। हम क्या करेंगे ना, गुस्सा आता हमको है। हाँ, इधर बताओ पहले 4,500 में 5% जाएगा, कितना बचेगा। 4,275 रुपया हम पाए। डिस्काउंट कितना छोड़ा हमने, 225 रुपए का डिस्काउंट छोड़ दिया, 4,500 का हिसाब क्लियर। आयुष अगर तुम इस तरह से इतना ढीले चलोगे ना 12 में तुम्हारे, तो भाई कहावत इन लोग बड़ा तेज बोलता है कि नाक से खून आ जाएगा। बहुत कठिन है, अगर वैसे कठिन नहीं है, लेकिन ऐसे अगर एटीट्यूड लेके चलोगे तो बहुत मुश्किल होगी। आप एकदम जुड़ेंगे फटाफट से और थोड़ा दिमाग तेज रखेंगे, इतना धीमे हम नहीं कर पाएंगे। आगे चलें। संजय, संजय कहाँ है, ये संजय को हमने माल बेचा था कितने रुपए का, 4,000 रुपए का। ये इंसॉल्वेंट हो गया, आज इनका नाम खत्म करना पड़ेगा। ये डेबिट है, कैसे खत्म होंगे, क्रेडिट करके। क्या मिला हम लोगों को, केवल 75 पैसे मिल रहा है, यानी 25 पैसा नुकसान। तो आइए क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा पा रहे हैं, और बैड डेट लिखेंगे। अच्छा, इस केस में हम डिस्काउंट क्यों नहीं लिख रहे हैं सदाब, क्योंकि डिस्काउंट क्यों नहीं लिख रहे हैं, यहाँ भी तुम, हाँ ये जबरदस्ती हमसे लिया जा रहा है डिस्काउंट। तो 4,000 से संजय का काम खत्म। वो 75% हमें पैसे मिल रहे हैं, कहां से मिल रहे हैं, कोर्ट से। और 1,000 रुपये मेरा डूब गया, मेरे आंखों में आज आंसू है, हम क्या करें बताओ। बोझ कह रहे पूछ लीजिए। पागल कहीं
मेरे आंखों में आंसू है कि मेरा पैसा डूब गया, और तुम कह रही हो पूछ लीजिए। पूछने से डूबेगा नहीं, खुशी तब आएगी जब 1000 रुपया मिलेगा कहीं से। संजय बाबू को पकड़ा जाएगा। पेड सैलरी 1500 इंक्लूडिंग 300 एज एडवांस। हमने सैलरी के नाम पे 1500 रुपया दिया है, जिसमें 300 रुपया एडवांस है। तो आइए इधर दिखाओ जरा सा, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट 1200। वेरी गुड रिद्धि, अब पकड़ लिए बच्चा तुम लोग। अब तुमने जो जर्नल सीखा है ना, अब स्कूल में अब आप किसी को टक्कर दे देंगे जर्नल में। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट कितना, और टोटल टू कैश अकाउंट 1500। बोलो ठीक है, आ जाओ जी। हाँ हाँ बोलो। CDBD क्लोज करते हैं तो बैलेंस CD लिखेंगे, और जब नया पेज में जाएंगे तो बैलेंस BD लिखेंगे। तो पहले दिन से बताए थे, छोड़ दो अभी बता देंगे हम, ठीक है ना। जब क्लोज करेंगे यहाँ का टोटल लगा के बैलेंस CD लिखेंगे, और नए पेज में जाएंगे तो बैलेंस BD लिख के वो बैलेंस लिखते हैं। ये तो पहले दिन से बताए हैं। अच्छा ठीक है, बता दे रहे हैं, सुन लो। अगर ये पेज आपका भर गया, ठीक है ना, अगर पेज भर गया तो नीचे लिखेंगे बैलेंस CD का मतलब है कैरेट डाउन। तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल होगा, यहां जो भी टोटल है, मान लो 4 लाख का टोटल आ गया। नए पेज में आप जाके क्या लिखेंगे, बैलेंस BD, और यहाँ पे फिर डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बैठा देंगे, उसके बाद जर्नल शुरू करेंगे। बस ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब पेज चेंज कर रहे हैं तो टोटल हमारा आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। संजय रिकवर्ड, उसका हालत ठीक हो गया, पेट का पथरी ठीक है। अब देखो, तुम कह रही थी पूछ लीजिए, अब पूछा जाएगा। संजय का ना, इधर देखो, इस बात को बार बार भूलना नहीं। यहाँ पे देखो, संजय को जब हम माल बेचे थे तो उसका नाम डेबिट किए थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका नाम क्रेडिट कर दिए। अब संजय मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसकी तबीयत पानी ठीक हो गई। अब वो कह रहा है कि सर हम आपका पैसा देना चाहते हैं, और पूरा पैसा देना चाहते हैं। कितना डूबा था, 1000। आज मिल रहा है, जन एंट्री क्या बनेगी बताओ। देखो रिद्धि, तुम गलत बोलती बच्चा, हम बार बार ये चीज को समझा रहे हैं, तुम बार बार गलती करोगी। कैश में 1000 रुपया मिला, संजय कभी नहीं लिखना, ये बैड डेट रिकवरी है, ये डूबा हुआ पैसा मिल रहा है, ये एक इनडायरेक्ट इनकम है, इसमें संजय का नाम कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इधर ध्यान दो। संजय को इधर दिखाना, संजय का नाम हमने जब बेचा था तो डेबिट किया था 4000 से, जब पैसा डुबा दिया तो संजय, तो 4000 से पूरा क्रेडिट खत्म है, अब वो कहीं है ही नहीं। अगर यहां तुम संजय लिख दोगी तो एक एग्जिस्टेंस आ जाएगा संजय का, क्रेडिट का, तो गलत हो जाएगा। डूबे पैसे मिलते हैं, ये बैड डेट रिकवरी की एंट्री है। नंबर 14 आओ दिखाओ जरा भाई। फर्नीचर परचेज 3000, जन एंट्री बोलो आयुष। फर्नीचर खरीदा है 3000 का, बोलो। वेरी गुड, वाह भाई वाह। फर्नीचर 3000 का हमने फर्नीचर खरीदा टू कैश, कुछ नहीं लिखा है तो कैश मानते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, 15 तारीख की एंट्री बताओ। 14 ही तो की अभी, यही वाला तुम गुस्सा खाया था। डिपॉजिट इनटू बैंक, 10,000 रुपया बैंक में जमा किया, इस बार गलत मत बोलेगा। हाँ काट के रखा है क्या चीज, अच्छा वो कह रहे सर हम वो वाला स्क्रीनशॉट मतलब वीडियो से कट करके रखें, कभी गुस्सा होगा तो भेजेंगे। बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक में एक्चुअली जब हम पैसा कर रहे हैं जमा, तो हम कैश से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं केवल, तो बैंक बढ़ाएंगे और कैश कर, फिर वही बोला देखिए कैश टू बैंक। अरे तू कोहड़ा सब्जी खाता है क्या, है कद्दू जानता है कद्दू, या तो कुंदरू खाता है, कुंदरू खाने वाले की बुद्धि नहीं होती। बैंगन है, कुछ तो खा रहा है जो बुद्धि। कैश पैसा जमा करे, बढ़ेगा कहाँ, बैलेंस कहाँ का बढ़ रहा है। हाँ तो जो बढ़ेगा वो डेबिट होता है, जो घटता है वो क्रेडिट होता है एसेट के मामले में। तो एंट्री क्या बन जाएगी, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना जमा किया हमने, 10,000 रुपया, तो ये 10,000 की एंट्री आप यहाँ पे कर लीजिए। नंबर 16 दिखाओ भाई। मशीनरी परचेज्ड ₹4,000 एंड पेड बाई चेक, ये तो इजी है। परचेज क्यों नहीं लिख रहे हैं, मशीनरी क्यों लिख रहे हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक दे रहे हैं ना,
कितने 4000 की एंट्री है 4000। सदा पहले ये बताओ बच्चा, ये हम मशीनरी क्यों लिख रहे हैं, क्यों नहीं परचेज लिख रहे हैं? देवांश तुम बताओ, हम मशीन खरीदे तो यहाँ मशीनरी अकाउंट क्यों लिखे, परचेज क्यों नहीं लिखे? हाँ अच्छा मान इसलिए लिखा जैसे कुछ रहता नहीं, गुड्स परचेज गुड्स, हाँ। उस समय परचेज लिखा है, यहाँ पे तो पर्टिकुलर लिखा है मशीनरी। हाँ अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, जैसे मान लो कि अगर लिखा होगा कि परचेज टेलीविजन सेट्स, ठीक है ना, वर्थ ₹20 लाख, तो यहाँ तो टेलीविजन सेट लिखा है, लेकिन यहाँ अपने बुद्धि में आ जाती है कि भाई 20 लाख का कोई टीवी अपने घर में नहीं लगाएगा, वो धंधा है उसका, तो वहां पे गुड्स लिख लेना। नाम से रट्टा मत लगाना कि अगर नाम लिखा है तो नाम लगा लेंगे, ये तो अपना कॉमन सेंस होता है कि भाई वॉशिंग मशीन हम खरीदे हैं, एक वॉशिंग मशीन का सेट ऑफ वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, 20 सेट 25 सेट, तो इससे तुरंत आइडिया लगा लेना कि ये वॉशिंग मशीन यूज करने के लिए नहीं लगा, बेचने के, तो वहां पे क्या लगाओगे, परचेज अकाउंट, ठीक है। तो कभी कभी कुछ चीज इशारा में भी समझोगे, नहीं तो रट्टाबाजी मत लगाना कि टाइपराइटर लिख दिया, तुमको टाइपराइटर या ऑफिस इक्विपमेंट ही लिखना पड़ेगा, ज्यादा खरीद लिया है तो बेचने के लिए खरीदा है, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे चलो, कितना हो गया ये मशीनरी टू बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने हमें 50 रुपए ब्याज दे दिया है, नहीं बैंक में ही पैसा आता है, हाँ हाँ हाँ, अगर हाथ में देगा तो हाथ में तुम्हें मिलता है, चलो ठीक है, हम कहाँ गलत बोल रहे हैं, लो भाई, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट 50 रुपया टू इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट लिखो, या इंटरेस्ट अकाउंट लिख देने से बात हो गया, हमें ब्याज मिला 50 रुपए का, बस। हाँ बैंक दे रहा है, हाँ जी, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक दे रहा है, बैंक चार्ज इंटरेस्ट, बैंक काट रहा है, ऐसा तो बोलते ना कि आपके ऊपर में एक फाइन चार्ज किया गया, कौन चार्ज किया, हम चार्ज करेंगे, डीले पेमेंट करोगे तो हम चार्ज करेंगे, ठीक है। अलाउ इंटरेस्ट, हम तुमको अलाउ करते हैं डिस्काउंट, तो जो भी तुम्हारा 1000 का फीस है 20% डिस्काउंट दिया, 800 भर देना, ठीक है, चलो। नहीं मैं चार्ज होता है, अच्छा ठीक है, हमको नहीं पता क्या होता है, हमारा काम पढ़ाना है, बाकी हमारा काम, तुम्हारा काम फीस जमा करना है, कर दिया करो समय से, हम ये सब नहीं कर पाते कि भाई फीस जमा करो, अपना पढ़ा के निकल भाग जाना है। इंश्योरेंस प्रीमियम, राम का इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं, वो प्रोपराइटर है, मालिक है, एंड फर्म्स और फ्रॉम फर्म्स बैंक, अब हाँ वेरी गुड, हम इंश्योरेंस किसका भर रहे हैं, प्रोपराइटर का, और कहां से भर रहे हैं, अपने बिजनेस के खाता से, तो एंट्री क्या बन जाएगी, यानी ये पर्सनली कुछ है, पत्नी के लिए साड़ी खरीद के ले जाए, बच्चे का ट्यूशन फीस करे, हैप्पी बर्थडे मनाए, वो सब ड्राइंग हो जाएगा। रिद्धि क्यों कस रही है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पे तुम बर्थडे मत लिख देना, ट्यूशन फीस मत लिख देना, क्योंकि प्रोपराइटर जो भी करे, लेकिन फर्म उसको वो मानेगा ड्राइंग है। ड्राइंग टू क्या है, कैश या बैंक, चेक से दिया है नहीं कुछ दिया ही नहीं तो कैश लिखो फिर, और क्या, सर भाई फर्म्स बैंक अकाउंट, अच्छा लिखा है बैंक, पढ़ रहे बच्चा, गलती क्यों बोल रही हो, बैंक अकाउंट हो जाएगा, कितना 250, 250, इतना महंगा प्रीमियम, हाँ ऐसे ही छोटा छोटा प्रीमियम आएगा। इंश्योरेंस के देखो, ये जो कह रहे हैं ना कि इतना कम पैसा कैसे आया, आप छोटा इंश्योरेंस कराएंगे तो छोटा, एक होता है एक नहीं 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 KILB, एक चीज अभी देखेंगे, आपको आज भेज देंगे, आप जाके वहां पे YouTube पे सर्च करिए, इरफान पठान का ना एक वो आता था, क्या नाम है, इरफान पठान का एक ऐड आता था, क्या ऐड आता था, कम इंश्योरेंस लेने की बीमारी, YouTube पे KILB, तो क्या था, क्या आप इस बीमारी से ग्रसित है, KILB बोलता है इंश्योरेंस लेते समय आदमी ये सोचता है कि कम पैसे का इंश्योरेंस ले लें, मतलब सम एश्योर्ड कम ले लें तो हमारा प्रीमियम भी कम आएगा, लेकिन जब क्लेम आता है तो हमको बहुत कम क्लेम मिलता है, नहीं मिलता है, दिक्कत हो जाती है। तो कम इंश्योरेंस लेने की बीमारी KILB, अभी तो यूट्यूब पे सर्च करना मिल जाएगा, बहुत पुराना ऐड था, तो अब वो लिखो ना कि इंश्योरेंस कंपनी ऐड, अरे इरफान खान, हाँ इरफान खान है, सॉरी जो डेथ हो गई, जिसके हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में जो रहा था, जिसका आंख फूला फूला रहता था। चलें आगे, तो आइए हम लोग 18 तक तो पहुंच गए और 12 सवाल बचे हैं, आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं, साथ साथ चलते चलिए। आज ये 20 सवाल कंप्लीट करने के बाद में आप 30 तक करने के बाद में 20 नंबर क्वेश्चन है, 30 एंट्री है।
आओ जी, राम इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, हाँ सुनो, राम इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 7,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। राम ने घर से कोई चीज, अब देखो ऐसे कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा कि राम ने पत्नी की ज्वेलरी बेच दी, कितने का बेचा? 10,000 का, उसमें से 7,000 रुपया धंधे में डाला है, तो कितने की ज्वेलरी बिकी उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम फर्म है, मेरे पास कितना आया? 7,000। और फर्दर कैपिटल का जस्ट एंट्री का मतलब होता है कि बीच में इन्होंने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया और कैपिटल लगाया। तो शुरुआत में जो लगाया वो तो लगाया ही था, अभी एक नया कैपिटल लगा रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी देवांश? हाँ, जब भी वो कैपिटल लगाएंगे बिल्कुल वैसे ही होगा। 19 नंबर आप एंट्री बता रहे हैं कि सर उन्होंने 7,000 बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दिया, तो हमारा 7,000 बैंक बढ़ गया, और ये कौन लाया? राम बाबू लाए हैं, तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं ये कैपिटल। आगे चलें, बताओ भाई सदा, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट टू बैंक। एक कस्टमर है हमारा दिल्ली में और डायरेक्टली उन्होंने हमारे बैंक में पैसा डाल दिया, फोन कर दिया, भाई साहब पैसे पड़ गए आपके अकाउंट में। बैंक टू, हाँ कैश क्यों होगा? बैंक में पैसे आ गए तो बैंक को बढ़ा लो, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आ गए बोलो? 1,000। और ये कहां से आया? कस्टमर लिखो या डेटर लिखो, एक ही मतलब है। कस्टमर या डेटर एक ही मतलब होता है। कस्टमर, जो कष्ट से मरे वो कस्टमर, जो हमको कष्ट दे दे वो आयुष। जो हमको कष्ट, वही तो बोल रहा है कि जो आपको कष्ट दे दे वो आयुष है। एक एक जो बात बोलता हम 20 दिन वीडियो देखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट वाला ही कल वीडियो भेजा कि सर TDC क्यों लिखे हैं, TD@, लिखा था, तो हम बोले इट कैन ईट के खा लो। चलो, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाई 10%, मशीन बाई 20%। हमने फर्नीचर कितने का खरीदा था, इस तरफ दिखाना जरा। फर्नीचर खरीदा है 3,000 का, आज इसकी घिसावट हो गई, इसमें हरास करना है। 3,000 का फर्नीचर है, 10% डेप्रिशिएट हो गया, क्या एंट्री बनेगा आज बता? डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, हाँ डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, ये एक तरह का लॉस मान लो, अभी कुछ देर के लिए लॉस मानो, आगे चल के डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट भी कुछ लोग मानते हैं, बात करें इस पे, थोड़ा डिटेल में जाएं, जाना है डेप्रिशिएशन, चलो बताते हैं। डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट 300 रुपया, और ये 300 रुपया मेरा क्या हो गया? मेरा फर्नीचर कम हो गया। अब फर्नीचर हकीकत में हमारे जो फर्म में फर्नीचर है अब कितने का है? 2,700 रुपए का। 3,000 का हमने खरीदा था, 300 यहाँ घटा दिया, तो अब कितने की वैल्यू बची? ठीक है, अब ये जो पूछ रहे थे सुनो इधर, हाँ मशीन पे ना, तो भाई मशीन को भी घटा लो। टू मशीन कितने का घटाना है? मशीनरी, हाँ 20%। मशीन की वैल्यू कितनी थी? 20%। 4 दूना 800, तो टोटल डेप्रिशिएशन कितने का हो गया? 1,100। अब ये जो पूछ रहे थे कि भाई एक्स्ट्रा इसमें कुछ बताना है आपको, सुनो इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। डेप्रिशिएशन हम लोगों का पहले क्या होता था, अगर हम अकाउंट्स में मानते हैं तो एक तरह का नुकसान मानते हैं, ठीक है, कि भाई इतने रुपए का मशीन हमारा घिस गया, ये एक लॉस है। लेकिन अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग, बैठ तू खड़ा क्यों हो गया, इधर बैठो, हाँ बैठो ना, बता रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, सुनो, अकाउंट्स में एक ब्रांच हमारा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, हम लोग किसी भी चीज की कॉस्टिंग निकालते हैं। जैसे मान लो ये पेंसिल हमारे कारखाने में बनती है, तो एक जो मशीन है वो 1 महीने में 1 लाख पेंसिल बना देती है, ठीक है, बात समझना, 1 लाख पेंसिल बनाती है, और इससे उसके मशीन में घिसावट होती है। कितना घिसावट हो गया? मान लो 10,000 रुपया घिसावट हो गया, या 1,000 भी घिसावट हो गया, तो हर पेंसिल पे 1 पैसे या 2 पैसे कुछ तो खर्चा पड़ रहा है ना, तो उसको कॉस्टिंग मानते हैं, खर्चा मानते हैं। तो चाहे इसको लॉस मानो तो भी डेबिट होगा, और खर्चा मानोगे, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, कुछ कॉस्ट है तो भी ये क्या जाएगा? डेबिट ही होगा। और इससे हमारे फर्नीचर की कीमत कम हो गई 300 रुपए, और मशीन की कीमत कम हो गई 800 रुपए। तो मशीन कभी कभी डेप्रिसिएशन को लोग लॉस मानते हैं, लॉस मानते हैं इस कारण से भी डेबिट मान सकते हो, और अगर कभी कभी खर्चा मानते हैं तो भी आप डेबिट ही होगा। आगे चलते हैं। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ऑन ओपनिंग बैलेंस। साल के शुरुआत में कितने की कैपिटल लगी थी बताओ? 50,000 का लगा था, तो 50,000 के ऊपर में ओपनिंग बैलेंस के ऊपर 5% का इंटरेस्ट अलाउ करना है। सदा एंट्री बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बताओ।
बताओ, उस दिन सिखाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले ये बताइए, फर्म के लिए खर्चा या इनकम है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? खर्चा, तो डेबिट होना चाहिए। आइए लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का? 5,000। 50,000 का 5% है, तो 2,500 रुपए आ गया। और इसको हम कैश में नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मालिक के कैपिटल में ही डाल दे रहे हैं कि भैया ये आपका पैसा है, आपके अकाउंट में डाल दे रहे हैं, खाइए पीजिए मौज करिए। आपकी कैपिटल 2,500 से और बढ़ गई, ठीक है। रिसीव्ड रेंट, रिसीव्ड रेंट हमने पाया 1,000 और सिक्योरिटी डिपॉजिट पाई है 5,000। जनरेटरी बताइए। हाँ बताओ भाई, रिद्धि तुम बताओ कैश अकाउंट डेबिट कितना कैश पाई हो? टोटल अमाउंट कैश अकाउंट डेबिट 6,000। टू रेंट हमने पाया है, तो रेंट अकाउंट कितना? और हमारे घर में कोई रहने आया है और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है। हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देता है भाई, कुछ कांडो कर देगा तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए हम उसको पहले ले लेते हैं। आर्य समाज है ना, वहां पे आर्य कन्या स्कूल नाम सुने? कॉलेज स्ट्रीट के पास एक स्कूल है आर्य कन्या, उसके बगल है आर्य समाज मंदिर। तो वो मंदिर क्या करते हैं, लोगों को शादी वादी के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, कोई भी ओकेजन हो तो देते हैं, भाड़ा पे देते हैं उसको। हॉल है ना बड़ा सा, तो वो एक कंडीशन डालते हैं कि आप शुरू में जब हॉल लेंगे तो 20,000 रुपए हम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे। क्यों लेते हैं? क्योंकि अभी एसी है, आपका बच्चा मार के तोड़ दे एसी, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके, इसलिए डिपॉजिट में से काट लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको किसी के आप घर लिए, घर भाड़ा पे लिए, वो आपको घर वर बना के दिया, अभी हम लोग इसको खिड़की तोड़ दें, ये कर दे वो कर दे, तो हमारा ना 2 महीने का डिपॉजिट जमा है यहाँ पे। यहाँ का रेंट कितना है पता है आपको? 25,000 रेंट है ये पूरे फ्लैट का। हाँ और क्या है? पता नहीं, 1,000 के आसपास होगा, 1,000-1,100 के आसपास, जो भी है, तीनों रूम मिलाकर के, हॉल मिलाकर के 1100-1200 जो भी है। अब उसमें वो उन्होंने 2 महीने का 50,000 रुपए रेंट डिपॉजिट ले रखा है, जब भी हम लोग छोड़ेंगे तो वो 50,000 रुपए हमको दे देंगे। तो ये डिपॉजिट हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट में है, ठीक है। इधर दिखाना जरा, तो नीचे दिख रहा है। हाँ, तो ये आपका 24 नंबर। आइए 24 नंबर एंट्री करते हैं। देखो बैंक ने क्या किया, बैंक चार्ज आउटस्टेशन चेक, आउटस्टेशन का कोई चेक था। सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनिए, ये सब पहले होता था, अब नहीं होता है। अब तो कोर बैंकिंग हो गई, आपको पता है ना, कोर बैंकिंग अभी हो गया है, पहले कोर बैंकिंग नहीं था। पहले क्या होता था, दिल्ली का कोई पार्टी अगर हमको चेक भेजता था तो अपने बैंक को भेजते थे, तो बैंक उस चेक को फिर से वापस दिल्ली भेजता था, उनके फिर वहां से पैसा मिलता था। अब तो ऑनलाइन हो जाता है, तो पहले चेक क्लियर करने में 4-5 दिन लग जाते थे, अब चेक क्लियर करने में सेम डे या 1 या 2 1 दिन ऐसा होता है। तो इसलिए आउट स्टेशन का कोई चेक है और उसके लिए बैंक ने कितना काटा है बताओ? तो 25 रुपए बैंक चार्जेस हो गए, तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। एंट्री लिखो, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये खर्चा है मेरे लिए और ये बैंक काट लिया है, तो बैंक, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। भाई साहब सब फोन में लगे हैं, क्या बात है? वो भी फोन बात कर रहे हैं, भी फोन बात कर रहे हैं। रुको तो 1 मिनट भाई, डांट पड़ेगी। ये बताओ 25 तारीख को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है, कौन चार्ज किया, किसके ऊपर बताओ? नहीं, फर्म चार्ज किया है प्रोपराइटर के ऊपर। ड्राइंग कौन करता है? प्रोपराइटर। तो चार्ज कौन करेगा? फर्म। और ये फर्म के लिए क्या है? इनकम है। जनरेटरी क्या बनेगी बताओ? हाँ, ये आपको याद है, उस दिन बताया था कि यहीं से 12th क्लास शुरू होगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरह का इनकम है। अमाउंट बताओ? 40 रुपया। 40 रुपया। हाँ, तो फर्म लिया है, दिया नहीं है। डिस्काउंटेड अ बिल फ्रॉम बैंक 3,000 एट 2%। मेरे, अच्छा सुनो इधर दिखाओ, हमने 3,000 रुपए का मेरे पास एक बिल था, हम बैंक से जाके बोले कि भाई आप ये बिल खरीदेंगे, बैंक राजी है 2% पे, तो हमको कितना पैसा देगा? 3,000 का 2% काट लेगा तो
तो हमको 2,940 देगा, है ना। तो मेरे बैंक अकाउंट में हम अपना बिल बेच रहे हैं, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। याद रखना, बिल अब जब भी डिस्काउंट कराएंगे, चार्ज है कौन होगा? नहीं नहीं नहीं, बैंक में हमारे पैसा कितना आया 2,960 रुपया, 40। और जो चार्ज कटा है वो बैंक चार्ज ही लिखते हैं, यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्ज लिखते हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस लिखेंगे या फिर डिस्काउंट ऑन बिल लिखेंगे। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 40 रुपया, उल्टा लिख दे क्या? 40 होगा। अच्छा, ये 40 होगा, ये 60 होगा। और टू, मेरे पास से क्या चला गया, बिल्स रिसीवेबल, जो मेरे पास एक बिल पड़ा था हम किसी से पाए होंगे, वो चला गया 3,000 रुपए का। ये ना एक चैप्टर है, पूरा पूरा एक चैप्टर है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे हम लोग, पूरा का पूरा एक चैप्टर ही पढ़ेंगे इसके लिए। तो अभी यहाँ बस मोटे मोटे तौर पे आया है, जब हम जाएंगे उस चैप्टर में तो बहुत डिटेल में सीखेंगे। फीस रिसीव्ड इन एडवांस, बताओ भाई, कौन बताएगा? आयुष बता भाई। अब बस रुकिए, कम से कम 3 साल का मोहलत तो दीजिए, वो पिक्चर में मीम है ना वाला। 3 साल बहुत कम है, 20 साल चाहिए। हम बोलो 3 साल तो बहुत भाव भाई। एंट्री बोलो फटाफट। 20 साल। हम फीस रिसीव किया 900 रुपया। हाँ ठीक है, प्रीपेड होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, छत से कूद जाएगा, सब हो जाएगा। जनरली फीस पा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि फीस एडवांस देते हैं तो यहाँ लिखा है एडवांस, तो प्रैक्टिकल सोचने लगा, सर हम तो एडवांस भी देते हैं। सर लिखा है एडवांस। एडवांस लिखा है, हाँ। हाँ ठीक है, एडवांस फीस लिखो, और क्या। ये फाइनल सही है, प्रीपेड नहीं ले सकते। प्रीपेड नहीं है, रिसीव्ड अभी बताते हैं, इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे आज। बैंक अकाउंट में कार्ड है। एडवांस फीस लिखेंगे। एक मिनट रुको, क्या बोल रहे हो, बोलो। हम वहाँ पे बैंक अकाउंट लेके काट के कैश करें। चेक लिखा है क्या? नहीं। नहीं, तब कैश ही लिखो। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा एकदम भी, जहां तक बैंक का नाम आएगा तभी बैंक आप लिखेंगे, ठीक है। वैसे नियम जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, तो मोदी जी बोल दिए 2,000 से ऊपर रहेगा तो चेक, और अगर 2,000 से नीचे आप कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सर 2-2 हजार के भी देने की बात बात। हाँ वही। ये 2,000 का 4 एंट्री कर लेंगे, हैं सेम डे बोलेगा 2,000 का 5 नोट मिला था। सबका जब ज्ञानी है। 29 नंबर बताओ। पेड टू अनिल 9,800 बाई चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 1,000। हम अनिल को 980 रुपया दे रहे हैं, उसका क्लेम है। Amount received to cash। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे अनिल अकाउंट डेबिट, अनिल अकाउंट डेबिट 1,000, अनिल का हिसाब क्लियर कर रहे हैं। चेक कितने का दे रहे हैं? टू बैंक अकाउंट 980, टू डिस्काउंट कितने का पा रहे हैं? 20 रुपए की 120 रुपए। चलो ठीक है भाई। 29 नंबर एंट्री आ गए हम आखिरी की तरफ। गुड्स ऑफ 600, कैश ऑफ इज, हाँ बोलो। अकाउंट वी आर टू परचेज अकाउंट टू कैश। ठीक है, इधर दिखाना जरा, इधर दिखाओ। हाँ ठीक बोले हो। चैरिटी अकाउंट डेबिट, टोटल चैरिटी कितने की हुई है? 1100। इसमें कैश कितना दिया हमने? हम लोग किए हैं 500 और क्या दिए हैं? परचेज किए हैं 600। परचेज नहीं किए, अपना स्टॉक दिए। कितना दिए? 600। अच्छा, परचेज क्यों लिख रहे हैं, सेल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि परचेज का मतलब कॉस्ट वैल्यू पे। जब हम चैरिटी करते हैं तो किस पे देते हैं? स्टॉक दे रहे हैं ना, स्टॉक दे रहे हैं इसलिए। अच्छा स्टॉक चलेगा। हम स्टॉक लिखने का मतलब क्या है? एक्चुअली में मेरा इंटेंशन है वहां परचेज लिखने का कि हम कॉस्ट प्राइस पे दे रहे हैं। हम कभी भी, अच्छा एक बात बताइए, सुनिए इधर मेरी तरफ। हम यहाँ एक एंट्री और करके फिर बात करते हैं। गुड्स लॉस्ट बाई फायर 800 का, ठीक है। लॉस बाई फायर, हाँ चलो भाई इधर दिखा दो, आखिरी एंट्री है। लॉस बाई फायर, लॉस्ट बाई फायर, बहुत कौन सा भाषा लिख रहे हैं? लॉस्ट बाई फायर, फायर अकाउंट डेबिट टू, हाँ टू परचेजेस, हाँ परचेज अकाउंट। 800 का माल हमारा जल गया। अब आइए थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर से बैठ जाओ। एक बात सुनो, इधर इधर घुमाना जरा। अब एक कुछ बेसिक बात सुनिए। ये एंट्री हमने सवाल करा दी पूरी पूरी। अगर मान लो प्रोपराइटर, बैठो जरा सब, बैठ जाओ, क्यों खड़ा है? मेरा एक कुर्सी का दुकान है, फर्नीचर का दुकान है। मेरा भाई या भतीजा कोई बोला कि चाचा एक कुर्सी हमको दे दीजिए। उस कुर्सी की कॉस्टिंग 800 रुपए है और हम बेचते 1000 में है। तो वो लेके गया तो हम एंट्री क्या करेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ये तो पक्का है, ले गया। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक या परचेज घटाओगे।
मेरा क्वेश्चन है कि हम कॉस्ट पे लिखेंगे 800 की एंट्री करें या 1000 की करें? सेलिंग प्राइस पे आप घर में ड्राइंग करते हो, दुकान पे चावल का दाम कितना है? मान लो इनका भाई ग्रोसरी का दुकान है, अभी जो तूर दाल है, हाँ तूर दाल अभी कितना चल रहा है? 200 रुपए किलो। तो घर में खरीद के लाती हो 200 का थोड़ी होगा, मान लो 160 या 180 का खरीद के आता है। तो पिताजी जब 1 किलो चावल भेजते हैं घर में कि भाई दाल भेजते बनाओ, तो दुकान में एंट्री क्या लिखते हैं? 200 का माल भेजा कि 180 का? प्रैक्टिकली सोच के बताना। 200 नहीं लिखेंगे कभी भी। कॉस्ट पे ड्राइंग हमेशा किस पे होगा? कॉस्ट पे। अगर किसी एंट्री में सवाल पे लिखा है कि भाई ये हमारा सामान है, इतनी की कॉस्टिंग है, इतना सेलिंग प्राइस है, ड्राइंग हो रही है, तो हम घर में ही धंधा थोड़ी करेंगे भाई 200। अगर हम 200 लिख देंगे तो 20 रुपया प्रॉफिट कमा लिया। प्रॉफिट कमाएंगे तो टैक्स कौन भरेगा? एक तो घर में खा रहे हैं, उसका टैक्स भी भर रहे हैं। तो हाँ, एक मिनट रुकना। अच्छा आके सुनो, एक मिनट बाद मेरे, अब देखो ये अब प्रैक्टिकल अगले दिन से जो रूल शुरू करेंगे ना, उसमें ये सब बातें आएंगी। सुनिए, मेरे पास एक स्टाफ है, ठीक है? जैसे हम मान लो बहुत पहले की बात बताएं कि हम एक मेडिकल स्टोर में काम करते थे। जब हम क्लास 9-10 में पढ़ते थे तो एक मेडिकल स्टोर में काम करते थे। हाँ सच बात है। तो 9-10 में उन लोगों ने इसी कंडीशन पे हमको मेडिकल स्टोर पे रखा था कि मेरे ट्यूशन का फीस वो दे रहे थे और हम उनके यहाँ नौकरी करते थे। नौकरी में क्या करते थे? सुबह जाके दुकान खोल देते थे 8-9 बजे तक। मेरा स्कूल 11 बजे से था, तो 9, 9:30, 10 बजे तक, जब तक मालिक आता था तब तक हम दुकान खोल के जो सेल वेल होता था कर देते थे। उसके बाद हम स्कूल चले थे 11 बजे तक, और इस 11 बजे से 4-5 बजे तक आते थे। फिर शाम को 7 बजे से बहुत भीड़ होती थी, तो 7 बजे से 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक दुकान पे रहना पड़ता था। हाँ नहीं, घर और दुकान पास पास में था, मेरे घर के पास ही है। वही रात को थोड़ा बहुत पढ़ते थे या अर्ली मॉर्निंग उठ के 5 बजे 6 बजे जो पढ़ लिए, दोपहर में स्कूल में बैठ के जो पढ़ लिया, ऐसे ही पढ़ाई होता था। तो भाई बड़े कठिनाई से भी, क्या मिलता कितना था फीस मालूम है? 240 रुपए मिलता था। हाँ पर मंथ। क्या ट्यूशन का फीस था? ट्यूशन 130। 15-20 साल के हो, 2002 और 2024, 22 साल पहले। 22 साल पहले केवल इस कंडीशन में मिला था ट्यूशन फीस। मान लो अगर कोई आज तुमको 800 तुम्हारा फीस कितना है? 2 सब्जेक्ट का फीस कितना है? 2000 रुपए। 2000 रुपए मान लो, तो 2000 रुपए कोई नौकरी रखे करोगे? बताओ। कह रहा है कि हाँ ठीक ही था, पैसा तो मिलना चाहिए। हाँ कुछ भी मिले। तो हम वहां पे जो नौकरी करते थे, मेरा प्रश्न सुनो, बढ़िया सब कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, मेरे पर्सनल लाइफ में घुस जाता है। तो मेरे मामा के लड़का को, जो काकुरगाछी में रहता है, मेरे मामा जी के लड़के को क्या किया कि एक बिल्ली उसको काट लिया, ऐसे काट लिया, जो भी है काटी नोची उसको। अब डॉक्टर को दिखाया गया, तो डॉक्टर बोला कि इसको इंजेक्शन लगेगा। और इंजेक्शन कौन सा लगेगा? एक इंजेक्शन था, शायद मेरे को याद है ठीक ठीक से नाम, तो इंजेक्शन का नाम था वेरोरब। वो कुत्ता काटने वाला या बिल्ली काटने वाला इंजेक्शन आता है। उस समय वो दुकान पर बिकता था 450 रुपए का। ठीक है, क्वेश्चन को समझना अच्छा से, सिचुएशन। अभी जो आपको शीट, रिवीजन शीट करवाएंगे ना, उसमें ये सारी चीजें आएगी। तो अभी बता दें एक एग्जांपल, वो पूछ लेना ड्राइंग कॉस्ट पे या सेल पे होता है, तो ध्यान से सुनो। तो हम दुकानदार, हमको मामा जी बोले कि भाई इसको कुत्ता काट लिया, इसको 4 इंजेक्शन, या बिल्ली काट लिया 4 इंजेक्शन लगेगा, तुम तो दुकान पे रहते हो, कुछ सस्ता हो जाए तो अच्छा है, बाजार में खरीदेंगे तो 450-500 का मिल रहा है। तो हमने अपने मालिक से पूछा कि भाई ऐसा ऐसा चक्कर है, तो उन्होंने कहा ठीक है। और हम, मेरे हाथ में बिल आता था, तो हमको पता था वो 300 कुछ रुपए का इंजेक्शन आता था, 320 या 340 का। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम इंजेक्शन ले अपने दुकान में से, ड्राइंग करें, या स्टाफ है, अपने स्टाफ को अगर हम कोई चीज देते हैं तो कॉस्ट पे देंगे कि सेल पे देंगे? 320 में देंगे या 450 में? तो याद रखना इस बात को हमेशा, स्टाफ हो या हम हो, जो फर्म से रिलेटेड पार्टी है, उनको हमेशा चीजें किस पे मिलेंगी? कॉस्ट पे। अगर बाहर निकल गए, अगर हमको 450 ही देना होता तो हम उस दुकान से क्यों लेते हैं? बाहर की दुकान से ना ले लेते हैं, कुछ झगड़ा वगड़ा करके थोड़ा डिस्काउंट भी करा लेते। बाहर तुम्हारी बात है। एक एग्जांपल सुनिए, ड्राइंग पे बात चल रही है इसलिए एक एग्जांपल और दे रहे हैं। मेरा दुकान है किस चीज का? मेडिकल स्टोर है, ठीक है, मेडिकल स्टोर है। और इनका दुकान क्या है? रिद्धि का एक दुकान है, वो ग्रोसरी का है ना, आप जानते भी है शायद। तो इनके पिताजी का थोड़ा भी कुछ दिन तबियत खराब था, बुखार था, तो ये बोली आकर के कि सर हमको वो दे दीजिए, क्या नाम है, दवा चाहिए। तो हमने इनको 2000 रुपए की दवाई दे दी। जन एंट्री क्या करेंगे? उधार में दिया। जन एंट्री क्या बनेंगे? बोलो क्या एंट्री बनेगा?
बोलो क्या एंट्री बनेगा? रिद्धि टू सेल। रिद्धि टू सेल हो गया। अब हम पैसा मांग मांग के थक गए कि रिद्धि 2000 रुपए दे दो, सेल किया है, पैसा दे दो, पैसा। बोली सर देंगे देंगे। अब हमको लगा कि पैसा मिलने वाला नहीं है। हम गए, अब मान लो कि पत्नी तो है नहीं, किसी दूसरे को भेज दिया कि जाओ राशन ले लेना उनके यहाँ से। नहीं करेंगे हम नहीं, हमको यही सब अच्छा लगता है, पढ़ना पढ़ाना, इसलिए हमको सलमान खान दुष्ट है, वो हाथी हिरण को मार देता है, सड़क पे चलते लोगों को मार डालता है। हाँ तो ठीक है सुनो, और अपना ऊपर से एनजीओ बनाया बीइंग ह्यूमन, बोला ह्यूमन जैसा कोई एक्ट नहीं है, लिखा है बीइंग ह्यूमन। तो अब हमने क्या किया, मान लो मेरे घर से कोई लोग गए और इनके यहाँ से 2000 का राशन ले लिए, पूरा हो गया पैसा, हम जन एंट्री पास क्या करेंगे बताओ? अब देखा, सुनता तो है नहीं, जब बोलेंगे तब नहीं सुनेगा। हम, मेरे घर वाले गए इनके दुकान से और इन्होंने दुकान से 2000 रुपए का राशन ले लिया। नहीं, हम परचेज कहाँ लिखेंगे? जो राशन है मेडिकल स्टोर में, उस राशन का क्या काम है? वो पैसा कहाँ चला गया? घर पे। तो एंट्री हो जी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू रिद्धि। रिद्धि को खत्म करेंगे और पैसा जो मिलना था कैश मेरे हाथ में मिला नहीं, वो पैसा कहाँ चला गया? तो इसलिए क्या होता था, इसको ड्रॉइंग और सेल से रिलेशन बताया कि हम किसी को माल बेच रखे हैं, उससे पैसा नहीं मिल रहा था, उससे जो पैसा मिला वो घर चला गया, तो खत्म कैसे करेंगे? ड्रॉइंग को फिर से समझा देते। समझ पाए हो बात को? फिर से समझाते रहे। ना बोला ले लेना चाहिए था, पैसा देना चाहिए। आयुष का बड़ा चिंता है इसको। देखो, हमने माल बेचा, एंट्री करी, रिद्धि अकाउंट डेबिट टू सेल। समझो बात को। हम इसको कौन से चीज पे, ये बाहर की पार्टी है तो हमेशा प्रॉफिट पे बेचेंगे माल। हम इंटरनल पार्टी, हम खुद खाएंगे या किसी स्टाफ को देंगे, तभी कॉस्ट पे तब परचेज लिखते हैं। हमने रिद्धि को माल बेचा 2000 रुपए का, अब रिद्धि से 2000 रुपए हम पाते हैं और आज ये पैसा बहुत दिन से दे नहीं रही है, तो घर में जो राशन ले गए इसके यहाँ से, वो राशन घर चला गया। तो घर में जो राशन गया वो क्या क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। और इसका पैसा किसको, कौन दिया? मेरा डेटर खत्म कर रहा है, मेरा डेटर उसको पैसा दे रहा है। तो इसका मतलब रिद्धि को कम कर दिया, तो एंट्री क्या बन गई? 2000 रुपए से। अब यहाँ पे अगर मान लो रिद्धि हमको कैश देती तो जन एंट्री क्या बनता? अगर जन एंट्री क्या बनता अगर कैश देती तो? कैश अकाउंट डेबिट टू, और इसी से हम राशन खरीदते तब एंट्री क्या बनती? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। यही करते। अगर तुम हमको 2000 रुपए देती तो हम ये एंट्री करते, और हम उसी से राशन खरीदते तो क्या एंट्री करते? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 रुपए। तो ये कैश डेबिट और कैश क्रेडिट। बचा क्या? डेबिट में क्या बचा और क्रेडिट में क्या बचा? तो एंट्री वही तो करा, ये कंबाइंड एंट्री कर दिया, नेट इफेक्ट। तो इस तरह से आगे आपको अगले दिन से जो रिलेशन अब पढ़ाया जाएगा, मतलब 2 दिन के अंदर आप एकदम मिस नहीं करेंगे, कोई क्लास नहीं मिस करेगा। अगले 2 दिन में आपको जर्नल का पूरा शीट लिखवाएंगे। सर अगला दिन कब आएंगे? सैटरडे को क्लास नहीं है, सैटरडे को अगर, हाँ सुबह तो वोटिंग वगैरह है ना, तो शाम को अगर हो सकता है हम क्लास दे सकते हैं, अगर शाम को अब बता देंगे। अगर मान लो कि मौसम ठीक ठाक रहा और व्यवहार ठीक रहा सबका, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए। तब आप लोग ना एक काम कर लीजिए, ट्यूसडे को क्लास आइए, ट्यूसडे और सैटरडे 2 दिन क्लास करेंगे, एक दिन जो छूट रहा है ठीक है। हाँ ये भी ठीक है। मतलब 6:30 से 9 बजे तक। क्या 4 क्लास एक्स्ट्रा? हम बताएंगे करवाएंगे। अभी सुनो क्या बोल रहे हैं। अगले 2 दिन में आपको हम, अच्छा होमवर्क पहले लिख लीजिए आप, होमवर्क क्या दे रहे हैं, और अगले आप आएंगे कब? आप आ रहे हैं कब बता रहे हैं? ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे हम इस पे काम करेंगे। ये शीट आपका पूरा हो चुका है, इसमें कोई डाउट्स नहीं बचा है। आप देखो वो नया वाला शीट दो, हम होमवर्क बता रहे हैं, नया वाला शीट जो टॉप 10 जर्नल दिए हैं। हाँ पहले भागने की तैयारी, पिटाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आप होमवर्क बनाएंगे, टफ दे या इजी दे? बोलो ठीक है, तब चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, बस 5 सवाल बना के ले आइए। 1 2 3 4 और 5, हाँ जरूर चेक करेंगे। 3 4 5 ये आपको होमवर्क दिया है, लाइन से 1 से 5 तक आपका होमवर्क है। ये शीट में 1 से, ये इसमें इजी है। एक चीज रुको, बंद नहीं करना है भाई, सुनो अभी, पहले शीट खोलो, फटाफट से बता रहे हैं। पहले शीट खोलिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ एसेट्स लिखे हैं और कुछ लाइबिलिटी लिखी हुई है, दिख रहा है? तो ये ओपनिंग एंट्री क्या बनेगी? इधर सुनो, साल के शुरुआत में, महीने के शुरुआत में हमारा धंधा शुरू हो रहा है, कुछ एसेट्स दिया हुआ है, कुछ लाइबिलिटी दी हुई है, जनरल एंट्री बनेगा क्या? सुनो, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मिस्टर सेन अकाउंट डेबिट, मिस्टर हर्टी अकाउंट डेबिट, मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, टू वर्माज अकाउंट, टू शर्माज अकाउंट, टू कैपिटल। मतलब ओपनिंग एंट्री में जितने भी एसेट्स हैं सब डेबिट होंगे और लाइबिलिटी में जो है वो सब क्रेडिट होंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो जाएगा कैपिटल में। मतलब क्या हुआ इसका? ये जो क्या नाम है इसका, पूनम इस्पात उद्योग, पूनम इस्पात उद्योग जो है ये बिजनेस शुरू हुआ है। क्यों, पूनम कोई है क्या तुम्हारे क्लास में? ओ आयुष की फ्रेंड है। अच्छा ठीक है, हाँ तब तो बहुत हंसी आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि 10 का 10 सवाल पूनम के नाम से है। पढ़ो, देखो सारा सारा बिजनेस पूनम के नाम से ही है। पूनम गारमेंट्स है, पूनम इस्पात उद्योग है। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? बोला इतना सारा बिजनेस है पूनम का। सुनो, बकवास नहीं, इधर सुन लो, पहले ध्यान से सुनो। कह रहे अनलिमिटेड धंधा है। अच्छा सुनो, तो इसमें जो ओपनिंग एंट्री होगी, इसमें कैश अकाउंट जितने भी एसेट्स हैं सब डेबिट करना। अब मान लो एसेट में 4 लाख चला गया और लाइबिलिटी में 2 लाख है, तो जो 2 लाख रुपए बच रहा है वो कैपिटल होगा। कैपिटल इज ऑलवेज एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। कैपिटल का वैल्यू कितना होता है? हाँ, तो ये ध्यान रखना कि जब आप सवाल बनाएंगे, ध्यान से सुनो, इसका ओपनिंग एंट्री हम बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। कैसे बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना है? बोल तो जाओ, कैश कितना है? 520 रुपया। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक कितना है? 1300। बैंक अकाउंट डेबिट 1300। स्टॉक कितने का है? परचेज खरीदते तब लिखते हैं, जो बचा हुआ माल होता है उसको स्टॉक लिखते हैं। क्यों, आगे बता दे। सुनो इसका एक हाँ, ये हम बता रहे हैं, सुनो। बैठो पहले, बैठो ध्यान से, बकवास करता है। पहले सुनो उसको बात। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि स्टॉक को आप परचेज क्यों नहीं लिख रहे हैं? हमारे पास में हमेशा जो पुराना स्टॉक होता है, अभी जब आप स्टॉक पढ़ेंगे ना, तो हम लोग स्टॉक में 2 तरह से 2 मेथड चलता है, उसको हम लोग लीफो और फीफो मेथड बोलते हैं। ठीक है, क्या मतलब होता है? सुनो, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इधर दीदी समझ लो, क्वेश्चन कुछ पूछता है तो देखा, ध्यान दिया करो। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे मान लो कि हमारे पास में एक चनाचूर का डिब्बा है ना, तो हम पहले 1 नंबर कर्ण, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर ऐसे पार्टिकल्स डाले। खाएंगे कैसे? पहले 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर। तो इसको बोलते हैं लीफो मेथड, जब हम मटेरियल को मेंटेन करते हैं। तो लीफो मेथड करते हैं तो लास्ट में जो इन हुआ है वो पहले आउट हो जाएगा। और फीफो मेथड में क्या होता है, हमारे गांव में कुछ देहात में ऐसे भंडार होते हैं जिसमें गेहूं रखा जाता है, गेहूं भर देते हैं और यहीं छेद होता है, यहीं से निकाल निकाल के अपना गेहूं पिसवाते हैं। तो 1 नंबर पार्टिकल 2, 3, 4, 5 है, तो जो पहले इन हुआ है वो फर्स्ट आउट हो जाएगा। तो ये 2 तरह के मेथड होते हैं हमारे मटेरियल को लगाने के लिए। तो इसीलिए खरीदा हुआ माल को हम अलग परचेज में रखते हैं और जो बचा हुआ माल है वो स्टॉक में रहता है। तो हमको पता चलेगा कि कौन सा हम पहले कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। अगर हम फीफो फॉलो कर रहे हैं तो पहले हम ओपनिंग स्टॉक को खत्म करेंगे, फिर परचेज वाले में हाथ लगाएंगे। और लीफो मेथड फॉलो करेंगे तो पहले परचेज वाला खत्म करेंगे, स्टॉक वाला बाद में खत्म करेंगे। बात में समझ आए? तो इस कारण से स्टॉक ही लिखते हैं। अब इसको फीफो जीफो मेथड अभी आप जानते नहीं, अभी आप आगे पढ़ेंगे सब चीज, तो अभी इसलिए समझा दिया, तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ये कॉस्ट में आप मटेरियल चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना? देखो हमको थोड़ा थोड़ा कॉस्टिंग जाती है। बोले साहब पढ़े तो आएगा आपके। क्लियर हुआ? तो यहाँ परचेज नहीं लिखना, परचेज आपको लिखना कितने का स्टॉक है? 4100। और क्या है? सेल नाम का कोई व्यक्ति है, डेटर है, महीने के साल के शुरुआत में मुझसे पैसा पाता है 380। इसका मतलब आप समझ रहे कहां से डेटर आ गया? ये कोई पुराना बिजनेस बंद हुआ है और आज खुला है। 31 मार्च को खत्म हुआ है, 1 अप्रैल को ये खुला है, या 31 दिसंबर को खत्म हुआ है, 1 जनवरी को खुला है। ठीक है, आगे बताओ। सेन की बात करो। हर्टी नाम का कोई व्यक्ति है,
अकाउंट डेबिट कितना है? 1300 रुपए उससे बात है। आगे टू, अच्छा मोहन में डेबिट है, एसेट में ही है। हाँ तो ठीक है, मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कितना 500। टू वर्मा, वर्मा जी हमारे लाइबिलिटी है, कितना देना है 300। और शर्मा जी को हमको कितना देना है, शर्मा अकाउंट 500। अब जो बचा हुआ पैसा, इतने की संपत्ति है, जोड़ के बताओ कितनी संपत्ति है, और इतने का कर्जा है, तो जो बच गया वो क्या है हमारा, कैपिटल है। कैपिटल इज ऑलवेज एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, जो भी फिगर आएगा वो यहां बैठेगा। ये आपकी ओपनिंग एंट्री हो गई। अब ओपनिंग एंट्री के बाद में आप पूरा जर्नल कंटिन्यू कर जाएंगे। सवाल में एक चीज कभी गलती मत करना, सवाल को एकदम शुरू से पढ़ना, कुछ लाइनें में दिया रहता है कभी कभी, तो ये आप सवाल बनाएंगे। अगर कुछ दिक्कत आएगी तो इस पे चर्चा चलेगी। अगले दिन से रूल लिखाना शुरू करेंगे, शनिवार को आपको छुट्टी है। आज हमने जल्दी छोड़ दिया है, ठीक है ना। आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रहेगा। सबको बाय बाय, टाटा, नमस्ते।